Audio Jungle. Audio Jungle. आप देख रहे हैं CRS न्यूज सच के साथ। भदोही से राशिद अली की खास रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन के उद्घाटन समारोह में जन सैलाब सुरक्षा पर कह दी बड़ी बात जानता है मेरे साथ, ललितेश पति त्रिपाठी जी ने कहा। जो भदोही वालों ने अपना प्यार दर्शाया है, लगता नहीं कि मैं भदोही का नहीं हूं। चुनाव जीतने के बाद भदोही में ही जनता के साथ रहूंगा, यह मेरा वादा है और जनता के सेवा में सदैव में तत्पर रहूंगा। भदोही में आवाज बनाऊंगा और कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज है। भदोही में क्यों नहीं? 10 साल में भाजपा ने कुछ नहीं किया, केवल 5 किलो राशन देकर उलझने का काम किया है। मेरी सरकार बनेगी तो कालीन उद्योग की उन्नति की ओर बढ़ा जाएगा और रोजगार की उपलब्धि होगी। उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहे समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव आरिफ सिद्दीकी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इकबाल अंसारी, पूर्व ब्लैक प्रमुख विकास यादव, हृदय नारायण प्रजापति, कांग्रेस नेता हसनैन अंसारी, आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष इजहार अहमद। कि मूलतः जो इंडिया गठबंधन की पार्टी है, हम सब लोगों की विचारधारा एक है। वो चाहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आदरणीय राहुल गांधी जी हो, जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए इस देश में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए अगर उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा की है, तो ये निश्चित रूप से दर्शाता है कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है। उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता, हम सब के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी दिखा दिया कि धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष सरकार किस तरह की काम कर सकती है देश में। अगर कोई प्रश्न होता है तो ये हल्का सा हम लोग को देखना होगा। हर चट्टी चौराहे पे अगर 100 नंबर वाली गाड़ी खड़ी है तो माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। अगर एम्बुलेंस का सुविधा गरीब जनता को मिल रही है तो वो माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। और अगर आज की डेट में देश के नौजवान आधुनिक काल में कदम रख पाए हैं, तो मुझे लगता है देश की सबसे बड़ी अगर लैपटॉप वितरण योजना माननीय अखिलेश यादव जी ने दी थी, तो हर एक गरीब, हर एक परिवार के नौजवान साथी को ये भरोसा हो गया कि कंप्यूटर हम चलाएंगे। और आज की तारीख में 2012 से 17 के वो नौजवान जो लैपटॉप पाए थे, निश्चित रूप से देश और दुनिया में हम लोग के देश का नाम रोशन करने का काम, अपने परिवार को पालन पोषण का काम कर रहे हैं। हमारी नेता आदरणीय ममता बनर्जी धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई इतनी मजबूती और दमदारी से लड़ती हैं जिसका कोई बराबरी मुझे लगता है कि आज की तारीख में कोई मुख्यमंत्री नहीं करता है। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश को इतनी बड़ी धर्मनिरपेक्ष योजना दी है। सबको दिल्ली में फ्री बिजली और पानी देने का काम किया। ये सारी योजनाएं जो मैंने गिनाए हैं, ये बिना जात पात के भेदभाव के, किसी भी तरह के भेदभाव के बिना ये सारी योजना हम लोग देश में देने का काम किए हैं। और उसी तरह की हम लोग की सरकार थी। नौजवान साथियों को हो सकता है याद ना हो, मगर 2004 से 2014 के बीच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की ही सरकार थी। उस टाइम हम लोग का नाम यूपीए हुआ करती थी। और जो योजना आज देश के प्रधानमंत्री मंच पे खड़े होके सीना तान के बोलते हैं कि मैंने ये दिया, उन सारी योजनाओं पे डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम लिखा है, स्वर्गीय राजीव गांधी जी का नाम लिखा है, श्रीमती सोनिया गांधी जी का नाम इसलिए लिखा है क्योंकि उन्होंने इस देश को देने का काम किया है, बेचने का काम नहीं किया है। 5 किलो अनाज अगर इस देश के किसी भी व्यक्ति को मिल रहा है तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से मिल रहा है। 13 में गुजरात के बाहर कोई नरेंद्र मोदी को जानता तक नहीं था, तब की ये योजना है। और 10 साल बीतने के बाद ये भी आप लोग भली बात जानते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार रही होती तो हो सकता है कि उस 5 किलो का 10 किलो हो गया होगा, उस 5 किलो का 15 किलो हो गया होता। भाजपा की सरकार थी, गरीबों को मिलने वाली चीनी बंद कर दी।
गरीबों को मिलने वाला मिट्टी का तेल बंद कर दिया और मंच से सशक्त भारत और मजबूत भारत और हमारा देश इतना आगे निकल गया, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई। अब 5 किलो 80 करोड़ लोग इस देश के लाइन लगा के अनाज लेते हैं और कहते हैं कि ये देश मजबूत हो गया। 5 साल में उसमें क्या बढ़ाया इन्होंने, क्या बढ़ाया? 10 साल में उसमें